हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ हैं फ्रंट लाइन अकाउंट फिगर और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर। श्याम और मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 2:1:2। तीनों पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितने की है? 2:1:2। तथा दे आर फिक्स कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। पहले वाले पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख रुपए की है, दूसरे की 1 लाख रुपए की है और तीसरे की कितने की है? 2 लाख रुपए की। तथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 1996 वाज क्रेडिट, दे दिया गया कितना परसेंट? 9%। इंस्टीट ऑफ, किसकी जगह पर? इंस्टीट ऑफ 10%। अब भैया गलती क्या हुई? वो कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दिया 9% और जबकि देना कितना था? 10%। इसका मतलब है कि 1% इंटरेस्ट कम दिया गया। आपको देना कितना परसेंट था? 10, और आपने कितना पैसा पे कर दिया? 1%। वो 1% केवल इंटरेस्ट हम पे करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब लेते हैं पहले कितने? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही आपका सबसे पहले जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के बाद आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम लिख लेंगे। पार्टनर्स का नाम हमारा है राम, श्याम और तीसरे का नाम क्या है? मोहन। तीनों के नाम यहां पर आ जाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसने 9% दिया है, जबकि इंटरेस्ट जो था वो कितना परसेंट था? 10%। वो केवल 1% आप यहां लगा लेंगे, पहले की तरह लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केवल 1% इंटरेस्ट आप ले लेंगे। कितना? 10% में से कितना माइनस कर देंगे? 1। आपका आ जाता है 9 माइनस करने के बाद 1% इंटरेस्ट। मैंने पहले लिखा राम का नाम, फिर लिखा श्याम का नाम, फिर लिखा मोहन का नाम, और एक बार दोबारा से देख लिया कि मेरी कैपिटल कितने कितने रुपए की है। कहता है कैपिटल 3 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की है, और इंटरेस्ट मुझे लगाना है 1%। 3 लाख रुपए पर 1% इंटरेस्ट, तो 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई 1/100। मैंने आराम से 2 जीरो काट डाली, पहली जीरो से पहली जीरो और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। इसके मेरे पैसे आ गए कितने? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए मैंने पहले का इंटरेस्ट रख दिया। दूसरे की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की है, और 1 लाख का भी मैंने केवल 1% निकाल लिया। जब मैंने 1% निकाला तो पहली वाली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली। इसका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो निकला मेरा 1,000 रुपए का। तीसरा वाला जो है उसकी कैपिटल जो है कितने की है? वो 2 लाख रुपए की। मैंने 2 लाख रुपए के ऊपर 1%, 1% इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि 10% तो देना है और 9% हम दे चुके हैं, तो हमने कितना परसेंट निकालना? केवल 1%। तो मैंने फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, और इसका इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया? 2,000 रुपए का। अब केवल बस इंटरेस्ट देना था। तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, 3,000 और 1,000 और 2,000। 3 और 3 6, ये हो गया हमारा 6,000 रुपए का इंटरेस्ट। आप इसी इंटरेस्ट को अपोजिट साइड ले लेंगे, 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए को ऊपर लिखने के बाद आराम से इसे डिवाइड कर लेंगे, लिख देंगे बाय शेयर ऑफ लॉस। या इनका लॉस निकल के आया, और इनके दोनों के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। अब देखते हैं रेशो क्या क्या है। दोनों पार्टनर के पास रेशो है कितने के? 2:1:2। अगर रेशो नहीं दे रखे हों तो आप जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा, इक्वल बांट लेंगे। अगर रेशो दिए हैं तो जो रेशो दे रखे हो आप उस रेशो के अंदर इन्हें डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड करे इनको 2:1:2। पहला वाला पार्टनर जो था उसका नाम था राम। राम के पैसे आए 6,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशो 2, और सभी का टोटल जो है कितना हो गया? 5। मैंने 5 से इसे कट करा, 5 से 60 को काट देता हूं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 12 दूनी 24। 2,400 रुपए पहले वाले पार्टनर्स के आ गए। इसके बाद शाम, शाम के भी 6,000 है। इसमें इनका शेयर जो है कितना है? वो 1, और सभी का टोटल 5। तो 1/5 कर दिया मैंने, 5 से काट दिया, कितनी बार गया? 1,200। इनके आ गए 1,200 रुपए। मैंने फटाफट राम, श्याम और मोहन, मोहन के हिस्से में बांटे 6,000 रुपीज को, और मोहन का हिस्सा जो है वो है 2, तो लिखा सबसे ऊपर 2, और सभी का टोटल 5। 2/5, 5 से कट करा, 1,200 रुपए, 1,200 की मल्टीप्लाई 2 में करी, और 2,400 रुपए इनके आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलती रह जाती है तो आप उस गलती को एज इट इज लिखेंगे, जैसे लिखते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए,
मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो भूल गए थे उसे लगा दिया, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ गया। आप चाहें तो ये तीनों अमाउंटों को अंदर रख के टोटल बाहर कर सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो आंसर निकल के आया उसे तीनों पार्टनर्स के जो रेशो थी उन रेशो में डिवाइड कर दिया। अगर रेशो नहीं दिया हो तो आप इक्वल बांट लेंगे। आप जानते हैं राइट हैंड साइड वाली आपकी क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड वाली आपकी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो सबसे पहले जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसे डेबिट वाले कॉलम में लिखा। 3,000 रुपए राम के सामने डेबिट वाले कॉलम में, हमारा डेबिट वाला कॉलम ये रहा और डेबिट के 3,000 रुपए आ गए राम जी के सामने। श्याम जी का 1,000 रुपए है, उनके सामने लिख दिए। और मोहन जी के 2,000 हैं, 2,000 रुपए मोहन सामने जी के सामने लिख दिए। क्रेडिट साइड वाले पैसे क्रेडिट में आ गए, जो क्रेडिट के पैसे हैं वो क्रेडिट में। राम जी के पैसे 2,400 रुपए, मोहन जी के पैसे 1,200 रुपए और सोहन जी के पैसे कितने हैं, 2,400 रुपए। आराम से आप डेबिट वाले डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में, आप जब एप्रोवेशन बनाएंगे तो इससे आपकी गलती खत्म हो जाएगी। अब सीधा सीधा माइनस करना है, 3,000 में से 2,400 माइनस करे तो मेरे जो पैसे निकल के आए वो निकले प्लस के 600 रुपए। अब इस बार 1,000 में से 1,200 रुपए माइनस करे तो मेरे निकल के आए माइनस के 200 रुपए। इस बार 2,000 में से 2,400 रुपए माइनस करे तो हमारे निकल के आए माइनस के कितने पैसे, 400 रुपए। जब आप ये सारा कर लें तो चेक कर लें माइनस वालों का टोटल प्लस वाले के बराबर है नहीं है, तो दोनों को मैंने प्लस करा, माइनस के 2 थे, 400 और 200 600 हो गए और 600 मेरे प्लस के, यानी कि यहां तक की इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर इसमें कोई गलती आए तो आप कैलकुलेशन चेक करें, आपने कहीं काटने में गलती करी होगी। जब आपका ये हो जाए तो आप ध्यान रखिए माइनस वाले जो हैं वो डेबिट होते हैं, वो डेबिट में लिखे जाते हैं, माइनस वाले डेबिट होते हैं और प्लस वाले जो है जब हम जनरल एंट्री बना रहे होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं जनरल एंट्री बनाते हैं। जब आप जनरल एंट्री बनाए तो मेरा माइनस में कौन कौन है, माइनस में है श्याम और मोहन। सबसे पहले मैंने लिखा 1 अप्रैल और 1 अप्रैल लिखने के बाद मैंने श्याम जी का नाम लिखा श्याम। और यहां पर हम कैपिटल नाम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा होता फिक्स्ड फिक्स्ड तो करंट नाम लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड ना लिखा हो तो कैपिटल का नाम लिखा जाता है। जनरल एंट्री बनाते वक्त आप ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट दिखाते हैं क्योंकि आपका पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर फिक्स्ड ना दिया हो तो आप क्या शो करेंगे, वहां पर कैपिटल शो। तो इसी वजह से मैंने लिखा शाम करंट अकाउंट। और मेरी जो अमाउंट है उनकी वो डेबिट वाले कितने की है, 200 की, मैंने डीआर लिखा और डेबिट में 200 रुपीज लिख दिए। दूसरे वाले मेरे डेबिट है मोहन, मैंने लिखा मोहन का नाम, मोहन करंट अकाउंट और डेबिट, क्योंकि ये भी डेबिट है माइनस के हैं तो मैंने डेबिट में लिखे इनके कितने पैसे लिख दिए, 400 रुपीज। अब क्रेडिट वालों के पैसे लिखा मैंने टू राम करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट के पैसे हैं वो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिए कितने, 600 रुपीज। इस तरह से मेरी जनरल एंट्री पास हो गई और मैंने नरेशन लिख दिया बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट। आप बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट लिख सकते हैं और आपका काम खत्म। ये जनरल एंट्री है आपकी एडजस्टमेंट। आपका ये नीचे से जितना भी काम है वो सारा का सारा काम वर्किंग नोट है, आप जिस भी तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड बनाने के, सबसे इजी मेथड ये है, सबसे अच्छा कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपसे आता है, आपको गलती भी पता चल जाएगी। तो देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर देखते हैं ध्यान से क्या क्वेश्चन कहता है। प्यार से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं हमारे, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल 15 लाख, 30 लाख and 60 lakh rupees. For the year 1996, interest on capital was credit 12% instead of 10%. क्या कहता तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तीनों के जो रेशो है वो है 2:3:5। इन तीनों की कैपिटल फिक्स्ड है। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ, फिक्स का मतलब ये हुआ कि जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे
तो नाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, इनके नाम के आगे करंट नाम लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखना फिक्स के लिए। और इस फिक्स का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। क्या कहता है? कहता इंटरेस्ट वाज क्रेडिट, इनको इंटरेस्ट दे दिया गया कितना, 12% इंस्टीट ऑफ 10, जबकि दिया देना कितना था, 10%। 12% इंटरेस्ट दे चुके हैं और इंटरेस्ट देना कितना था, 10%। तो कितना हमने एक्स्ट्रा दे दिया, 2% क्या दे दिया, एक्स्ट्रा। अब आपको क्या करना है, इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को वापसी लेना है। जब आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को वापसी लेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो। अगर आप इंटरेस्ट वापसी लेंगे तो अपोजिट साइड, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, जी हाँ क्रेडिट साइड लेंगे। तो मैंने यहां लिखा क्रेडिट साइड में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेना, वापसी। मैंने 12% में से माइनस कर देना कितना परसेंट, 10%, और कितना 2% इंटरेस्ट तीनों से क्या ले लेंगे, वापिस ले लिया जाएगा, 2% इंटरेस्ट पहले वाले पार्टनर से, ए से। तो हमने फटाफट देखा ए की जो कैपिटल थी वो कितने की थी, 15 लाख रुपए की। तो मैंने 15 लाख रुपए के ऊपर 2% निकाल लिया। 15 लाख मल्टीप्लाई 2/100, पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, और 15 दोनों 30। मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया कितने का, 30,000 रुपए का। मैंने बी वाले पार्टनर्स को लिया और बी की जो कैपिटल थी वो थी मेरी 30 लाख रुपीज की। 30 लाख रुपए का मैंने कितना परसेंट निकाला, 2% इंटरेस्ट। दोनों जीरो से दोनों जीरो कर डाली और 3 दूनी 6, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट इनका आ गया। अब मैंने देखा सी जो है, सी की कैपिटल कितने की थी, तो पहले की कैपिटल 15 लाख, दूसरे की कैपिटल 30 लाख, और तीसरे की कैपिटल कितने की है, 60 लाख रुपए की। तो 60 लाख रुपए के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला, 60 लाख मल्टीप्लाई और 2/100, और तेजी से हमने दोनों जीरो से दोनों जीरो को कट कर लिया। 6 2 12, इनके जो आ गया वो आ गया 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आ गया हमारा। इस तरह से तीनों के इंटरेस्ट निकल आए। पहले का इंटरेस्ट 30,000 का, दूसरे का इंटरेस्ट 60,000 का, और तीसरे का इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए का। तीनों का इंटरेस्ट ऐड करा, 1,20,000, 60 1,80,000, और 30 1,80 और 2,10, टोटल हो गया 2,10,000 रुपए का। इसी 2,10,000 रुपए को नीचे रख लिया आपने एज इट इज। इसी 2,10,000 को अपोजिट साइड रख दिया, 2,10,000, और 2,10,000 को तीनों के जो अपने रेशो है उसमें डिवाइड कर लिया, लिख दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इनका जो रेशो था वो हमारा रेशो था कितने का, 2:3:5। 2:3:5 में तीनों के पार्टनर्स में क्या कर लिया, डिवाइड। 2:3:5 तीनों पार्टनर्स में 2:3:5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्टनर्स का रेशो, आ गया 2,10,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशो 2, और सभी का टोटल 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 1 2 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 42,000 रुपीज एक ही निकल कर आए। बी का शेयर निकाल लिया, बी का हिस्सा था 2,10,000 के अंदर, इनका जो शेयर है वो कितना है, 3। तो लिखा 3 अपॉन सभी का टोटल 10। इनका भी एक जीरो से एक जीरो कट गई और 3 जीरो एज इट इज आ गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63,000 रुपीज इनका निकल कर आया हिस्सा। सी की कैपिटल भी 2,10,000 में शेयर निकाल लिया, मल्टीप्लाई सी का शेयर है 5, और 5/10, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो जीरो काट डाली और मल्टीप्लाई करी, 0 0 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1,05,000 रुपए का इनका निकल कर आ गया। इस तरह से तीनों पार्टनर्स के शेयर निकल गए। हम ऐसे ही फटाफट पहले तीनों का नाम लिखेंगे, पहले ए का नाम लिखा, फिर बी का नाम लिखा, और फिर सी का नाम, तीनों पार्टनर्स के नाम आ गए। अब जो डेबिट वाली साइड है ये मेरी ये है, मैं डेबिट वाले के पैसे डेबिट वाले कॉलम में लिख दूंगा, और मेरी ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट की अमाउंट मैं किस कॉलम में लिख दूंगा, क्रेडिट वाले कॉलम में। तो मैंने सबसे पहले देखा ए की जो अमाउंट है वो 42,000 है, ए के सामने मैंने लिखे 42,000 रुपीज। बी की जो अमाउंट आई वो 63,000 आई, बी के कॉलम में आ गए 63,000 रुपीज। सी की जो अमाउंट निकल के आई वो लाई 1,05,000, और सी के कॉलम में आ गए आपके 1,05,000 रुपए।
डेबिट वाली अमाउंट आपने डेबिट में ट्रांसफर कर ली। आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, ए के कॉलम में 30,000, तो हमने ए के 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर लिए। बी के हैं 60,000, बी के सामने 60,000 रुपीज आ गए। और सी के जो आए वो आ गए 1,20,000, यहां पर आ गया 1,20,000। जब डेबिट वाले पैसे डेबिट में और क्रेडिट वाले पैसे आप क्रेडिट में लिख लेंगे तो सीधा सीधा बस माइनस करना है। 42,000 से 30,000 को माइनस करना है, और आपका जो आंसर आया बैलेंस में वो प्लस का निकल के आया 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। इस बार 63,000 से 60,000 माइनस करने, तो ये भी किसके आए, प्लस के निकल कर आ गए, कितने के, 3,000 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद हम आ गए 1,05,000 में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो वो हमारे माइनस के निकल के आए कितने रुपए, 15,000 रुपए। और आपको माइनस वाला होता है जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो वो डेबिट में आएगा, प्लस वाला जो है हमारा क्रेडिट होता है, और प्लस वाले हमारे क्या होंगे, क्रेडिट। इस हिसाब से जनरल एंट्री बनाई जाएगी। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले हम लेंगे सी, क्योंकि डेबिट वाली अमाउंट पहले आती है, तो मैंने सबसे पहले लिखी डेट 1 अप्रैल, और फटाफट सी का नाम लिखा, लिखा सी, और लिख दिया करंट नाम। अब मैंने करंट नाम क्यों लिखा, क्योंकि मेरे कैपिटल के आगे लिखा हुआ था फिक्स्ड, और आप जानते हैं हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर कैपिटल में फिक्स्ड लिखा हो तो जनरल एंट्री बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर करंट नाम लिखेंगे, अगर फिक्स्ड ना लिखा हो तो कैपिटल नाम। तो मैंने लिखा सी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट्स, और क्या लिखा, डेबिट। क्यों, क्योंकि माइनस वाले जो हैं वो डेबिट में लिखे जाएंगे। कितने अमाउंट, 15,000 रुपए की। नेक्स्ट आ गए इसके बाद क्रेडिट वाले, मेरे दो नाम हैं ए और बी, तो मैं क्रेडिट में आया, और क्रेडिट को मैंने लिखा 2 से, लिखा 2 ए करंट, ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स की अमाउंट जो आई मेरी कितनी आई, 12,000, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया 12,000 रुपए। देन मेरे उसके बाद आ गया बी, मैंने लिखा 2 बी करंट, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट्स की इनकी जो अमाउंट आई बी की वो आई 3,000 रुपए, 3,000 रुपए हमारे इधर आ गए। और लास्ट में हमने जो है क्या लिख दिया, नरेशन इनकी, और नरेशन में लिखा हमने बीइंग अमाउंट एडजस्ट। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट। आपका ये नीचे वाला काम जो है वो वर्किंग नोट का है, और ऊपर वाला काम क्या है, फ्रेश। तो जनरल एंट्री बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सही करा जाए। अब जैसे कि अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, और इस क्वेश्चन में हमारा फर्क क्या था, हमारे इन दोनों क्वेश्चन में फर्क ये था कि पहले वाले क्वेश्चन में उसने बताया था, फर्स्ट वाले में उसने बोला इंटरेस्ट वाज क्रेडिट, आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितना परसेंट, 9%। इंस्टीट इसकी बदले में 10 के बदले में। और इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा, इसमें इसने बोला इंटरेस्ट वाज क्रेडिट, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितना परसेंट, 12%, इंस्टीट ऑफ 10%, किसके बदले में, इंस्टीट ऑफ 10% के बदले में। अब दोनों क्वेश्चनों में हमने ये देखा कि आपकी जिस वाली साइड कम होती है इन दोनों में, आप ये मान के चलिए ये वाली आपकी डेबिट साइड है, और ये वाली साइड आपकी कौन सी है, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड और ये वाली कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आपकी जो साइड कम होती है आप उस तरफ इंटरेस्ट लगाती हो। आपकी डेबिट साइड कौन सी कम है, 9%, तो आपने 1% का इंटरेस्ट कहां लगाना है, वो 2 की साइड में, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में मैंने देखा, आप इसे एज इट इज मानिए ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। इधर 12% है और उधर कितना परसेंट है, 10%, तो कितना परसेंट कम है उस तरफ, 2%, तो आप 2% लगाओगे कौन सी साइड में, वहां पर बाई वाली साइड में, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड में हम 2% और लगा देंगे तो इंटरेस्ट वापसी आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कहीं फंस जाएं तो इन दोनों को देखिए कि आपकी कौन सी वाली साइड में इंटरेस्ट कम है, क्रेडिट साइड में या इंस्टीट ऑफ में। तो क्रेडिट साइड में कम हो तो आपको डेबिट में लगाना है, यानी डेबिट इस साइड में, और अगर आपको उस वाली साइड में इंटरेस्ट कम है तो आपको उस साइड लगाना है। बस ये ध्यान, छोटी सी बात रखिए, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अगर हमें पे करना है तो हम और लगाएंगे, और इंटरेस्ट अगर हमें वापसी लेना है तो हम रिटर्न कर लेंगे।